पड़ती है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है, विधि विधान के साथ बताएं, और मैं इसको सुनने की इच्छा से बैठा हूँ, आप कृपा कर दें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। यह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एकादशी है। सभी पापों का हरण करने वाली और उत्तम व्रतों में एक व्रत को दिखाने वाली एकादशी है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल के फूलों से भगवान नारायण की पूजा कर ली है, एकादशी का व्रत कर लिया है, उन्होंने तीनों लोकों और 14 भुवनों में वर्णन किया गया है कि साम्राज्य प्राप्त कर लिया है। सनातन देवताओं का पूजन जिन्होंने कर लिया, हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है। भगवान कहते हैं हरिशयनी एकादशी में मैं भगवान 4 महीने तक राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हुए रहते हैं। भगवान बोल भी रहे हैं, मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है, और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता हूँ जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। भगवान बोले, कार्तिक शुक्ल पक्ष की जब तक एकादशी नहीं आ जाती तब तक मैं बलि राजा के यहाँ रहता हूँ। दूसरे रूप से मैं सर्प सैया पर रहता हूँ। आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए और चातुर्मास करना चाहिए। एक चातुर्मास करने का फल 12 वर्ष तक सत्कर्म करने के बराबर है। इसलिए सजग और समझदार लोगों को चाहिए वो चातुर्मास चौमासा करे। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत लोग करें। एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण की पूजा करें। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, जो इस प्रकार से भोग और मोक्ष, भोग कहते हैं जरूरतमंद संपूर्ण सामग्रियां इस धरती की, जो भोग और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को मोक्ष प्रदायिनी यह एकादशी जो सर्वपापहारिणी है, इस एकादशी के व्रत को, हरिशयनी देवशयनी एकादशी के व्रत को जरूर करना चाहिए। जो जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला यदि वह व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो मुझे बड़ा पसंद होता है। जो मनुष्य दीप दान करते हैं, पलाश के पत्ते पर भोजन, देखो क्या लिखा है, पलाश के पत्ते पर जो भोजन और व्रत करके जो पूरा चौमासा व्यतीत करते हैं, 4 महीने तक जमीन में सोएं, पत्तल पर प्रसाद लें और 4 महीना भगवान के मंदिर में दीपदान करें, सूर्य उदित होने से पहले स्नान करें। भगवान कहते हैं वो मेरे अति प्रिय हो जाते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। भगवान सोए रहते हैं इसलिए मनुष्य पूरा 4 महीना भूमि पर शयन करे। सावन के महीने में साग ना खाए, ये स्वयं भगवान बोले हैं, कृष्ण बोले युधिष्ठिर को। सावन के महीने में हरी पत्तियों की कोई भी सब्जी ना खाए। भादों के महीने में दही ना खाएं, भगवान बोल रहे हैं। चातुर्मास करने वाले लोगों को कुआर के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और कार्तिक के महीने में किसी भी प्रकार की दाल का प्रयोग न करें, दाल को त्याग दें। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य धर्म का पूरा 4 महीना पालन करते हैं वह मेरी परम गति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के अलावा और ऐसा कोई व्रत नहीं है जो संपूर्ण पापों को जला दे। एक सिर्फ और सिर्फ एकादशी का व्रत है जो संपूर्ण पापों से जीव को मुक्त कर देता है। अतः सदा इसका व्रत जीव को, सनातनियों को करना चाहिए। कभी उन्हें एकादशी के व्रत को भूलना नहीं चाहिए। देवशयनी एकादशी और हरि प्रबोधनी एकादशी के बीच में जो भी एकादशियां होती हैं गृहस्थ के लिए वो सभी व्रत रखने के योग्य है। अन्य मासों में वह आनंद कर दिया, कह दिया कि जो भी कोई एकादशी को व्रत करते हैं, देखिए इसमें ये भी कहा गया है कि दोनों एकादशी आप नहीं कर पाते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी, बहुत लोग हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, ऐसा नहीं है कि पुण्य कुछ ना मिलता होगा, पुण्य मिलता होगा, लेकिन एकादशी का संपूर्ण पुण्य है
वो महीने की दोनों एकादशी को करने पर ही होता है। इस प्रकार से एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। एक बार आवाज लगाइए, बोलिए हरि शयनी एकादशी मैया की, देवशयनी एकादशी मैया की, बद्रीनाथ भगवान की। तो आपने देवशयनी एकादशी के बारे में सुना, जिसकी बड़ी बड़ी महिमाओं का वर्णन किया गया है। इतनी अद्भुत बातें बताई कि आनंद हो गया। लगता है कि अब तो एकादशी छोड़ने का बिल्कुल मन ही नहीं होगा। ऐसी बात संपूर्ण धरती की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको यह एकादशी देती है। चौमासा चातुर्मास करने वाले लोग हरि शयनी एकादशी से ही आरंभ करें, ऐसा भी वर्णन है। कई ग्रंथों में चातुर्मास का वर्णन किया गया है, एकादशी से ही उसको पूरा करें। हरि प्रबोधनी एकादशी होने के बाद भी जब गंगा पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा आती है, अपने चौमासे के व्रत को उसी समय पूरा करें। आनंद हो रहा है, समझ में आ रही है थोड़ी बहुत कि छुट्टी कर दें? अब जो बच गई हैं अगली साल सुना देंगे। चलो अभी सुनाई लेते हैं। अगली प्यास तो नहीं लगी? पानी भेज दूं? अच्छा, आचमन तो कर ही सकते हैं। जिसको प्यास लगी हो, तुलसी मेरे सामने रखी हुई है, आचमन जरूरत नहीं है तो आचमन भी मत करना। आइए, अब है श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी। यह भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। युधिष्ठिर राजा ने कहा, हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। सावन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कर दें। देखो, इतने दिना तो कथा को चलते चलते हो गया और आप यूट्यूब पर लिख रहे हैं कि महाराज जी पहाड़ों के बीच में बैठकर कहाँ से कथा सुना रहे हैं। तो तुम कहाँ थे अभी इतने दिनों से? ये कथा बद्रीनाथ से चल रही है, अलकनंदा मैया के किनारे से चल रही है, और आज निर्जला एकादशी के समय पर 26 एकादशियों की कथा आपको सुनाई जा रही है। सुनिए, युधिष्ठिर ने सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। डालो घी डाल। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूं, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। क्या सुनाया था? नारद जी ने पूछा था कि हे प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, प्रभु आप हमें बताइए। कृष्ण कहते हैं, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, तुमने मुझसे पूछा है, मैं तुम्हें बताई देता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सिरा दे, उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम है कामिका एकादशी। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। सिर्फ ये सोच लें, कामिका एकादशी, इससे स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन उस श्रीधर हरि विष्णु माधव मधुसूदन यानी भगवान का कोई भी नाम ले ले, कृष्ण के पूजन से फल प्राप्त मिलता है। वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में भी सुलभ नहीं है। जो कामिका एकादशी करते हैं उससे जितना पुण्य मिलता है उतना तो काशी, नैमिषारण्य और तमाम ऐसे तीर्थ हैं उसमें भी उतना फल नहीं मिलता जितना कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने से जितना फल प्राप्त हो जाता है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर और गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। वर्णन है, जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, पूरी धरती का जो दान करके जितना फल प्राप्त करते हैं, सिर्फ सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने से लोग उतने फल की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोले। जो नरश्रेष्ठ सावन मास में भगवान नारायण की पूजा करते हुए इस एकादशी को करते हैं वो तमाम प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। समझदार व्यक्ति को सावन मास की इस कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, हरि का पूजन करना चाहिए।
जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या प्राण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल वेद पुराण स्मृतियाँ पढ़कर। आपको मालूम है कि सावन में से पुराण पढ़ने का कितना बड़ा महत्व है। कार्तिक में पद्म पुराण, कार्तिक के महीने में अगहन में, कार्तिक में हरिवंश पुराण, इन सब ग्रंथों की बहुत बड़ी महिमा है। इनका जो फल प्राप्त होता है वो कामिका एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। कामिका का व्रत सेवन करने वालों को बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन वो करते हैं और ना कभी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। कोई भी एकादशी हो, आधी रात्रि के जागरण के लिए तो सभी एकादशियों के बारे में वर्णन किया गया है। बताया गया लाल मणि, मोती, वेदुर, मूंगा आदि से भगवान विष्णु उतने संतुष्ट नहीं होते जितना कि तुलसी दल से पूजित होने पर संतुष्ट हो जाते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से भगवान का पूजन कर लिया, एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऊपर जिसने तुलसी चढ़ाई, उनके जन्म भर के पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन नारायण के ऊपर तुलसी चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। लिखा है कि जो सिर्फ भगवान के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी का दर्शन भी कर लेता है तो उसके भी बहुत बड़े पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये ग्रंथ पर तुलसी चढ़ी है, दर्शन कर लो, ये चढ़ी है सामने। अब भगवान के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी का जो दर्शन कर लेता है उसके संपूर्ण बहुत बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पर्श करने पर शरीर को पवित्रता मिल जाती है। भगवान के ऊपर चढ़ा दी तुलसी, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर सिर्फ तुलसी को छू ही लिया है, स्पर्श कर लिया है, इससे पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण हो जाता है। तुलसी में जल सींचने से यमराज का भय नहीं रहता। जिसने तुलसी में जल डाला है यमदूत उस व्यक्ति को कभी लेने को आ ही नहीं सकते। जो तुलसी के पेड़ लगाते हैं उनको 100% मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें कभी दुर्गति होती ही नहीं। जो तुलसी के पौधे लगाते हैं उस तुलसी देवी को नमस्कार करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात में संध्या के समय तुलसी के सन्मुख दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी वर्णन नहीं कर सकते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसने दिया जलाया उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होते हुए अमृत पान करते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दिया जलाकर मनुष्य देह त्याग करके लिखा है पश्चात करोड़ों, देखो यहाँ पर लिखा जो एकादशी के दिन भगवान के मंदिर में तुलसी के सामने जो दिया जलाते हैं, ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु के तत्पश्चात भगवान के धाम पहुंचता है, वर्णन है देवता उस व्यक्ति के सामने 1 करोड़ दिए जलाकर उस व्यक्ति का आदर करते। ताली बजाना मत बिल्कुल भी। जो देवी देवताओं के सामने दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, दीप दान करते हैं, ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु भूमि छोड़ करके जाता है तो देवता उस व्यक्ति के सन्मुख 1 करोड़ दिए जला करके उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। या दृष्टा निखला संगास्मिष्टा भुपस्नी रोगा विंदिता निस्ता सत्ताक्तास्नी प्रत्यास्तायनी भगवत कृष्ण स्वरूपिता निस्ता तत्चरणे विमुक्त फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसी के सामने उसकी बंधन पूजा और उसके सन्मुख दीप दान की महिमा देवता भी अपने मुंह से पूरा नहीं कर सकते। कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कामिका एकादशी में दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है। कामिका एकादशी जब आवे तब भगवान के सन्मुख नदियों के किनारे दिया जलाना न भूले। सब पातकों को हरने वाली कामिका एकादशी है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी की कथा का मातम सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होता हुआ भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। घड़ी में 3 बज रहे हैं। संस्कार टीवी पर भी बहुत लोग सुन रहे हैं, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी बहुत लोग सुन रहे हैं, भाव के साथ सुन रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भाव से एक बार जरूर लिख करके भेजें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आइए, आधे घंटे का और कार्यक्रम है। आधे घंटे में ये सबरी कथा सुनाई देते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की अगली एकादशी है। आचार्य जी वर्णन कीजिए। आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। बोले एकादशी मैया की जय हो। एक मैया बोल रही थी कि महाराज जी आधा घंटा 35 मिनट में तो कथा पूरी हो जाएगी। मैंने कहा देख लेते हैं, शायद हो जाएगी। लेकिन उनको क्या पता था कि इस कथा में पूरे 4 घंटे लगेंगे। अभी पूरी हुई नहीं है, सुन लें इस कथा को, बहुत बहुत आनंद आएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। बोलिए बोलिए एकादशी मैया की जय हो। और बड़ी सुंदर पावन सी कथा आप कामका एकादशी की आप श्रवण कर रहे थे। और उस कथा के माध्यम से तुलसी मैया की महात्म और पूज्य महाराज जी के द्वारा इतनी सुंदर बताया गया तुलसी मैया का महात्म, जिसमें बोला गया या दिष्टा निगलांग संग समनी स्पष्टा पुष्पावनी। अरे भैया, तुलसी मैया तो इतनी पवित्र पावन है कि इनका केवल दर्शन मात्र कर लो तो दर्शन मात्र से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। स्पृष्टा पुष्पावनी, अगर स्पर्श कर लिया तो वह व्यक्ति पावन हो जाता है। ऐसी पावन कथा आप श्रवण कर रहे थे। अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी का महात्म्य आप श्रवण करेंगे। बोलिए एकादशी मैया की। जब युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतिपुर में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह काफ़ी दुखी थे और राज्य में उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मेरी कोई संतान नहीं है और पता नहीं मैंने कोई अभी तक कोई पाप नहीं किया है। फिर मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया है। देखिए, इसमें राजन बता रहे हैं, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरे साथ संतान नहीं होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी मेरी संतान नहीं है। तो कृपया जो राजन बता रहे हैं ऐसा काम आप भूल कर न करना। कहा गया कि मैंने कभी भी अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत मैंने पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, उनको दंड दिया है। मैंने दंड देने में भी कभी भेदभाव नहीं किया है। चरम चाहे मेरा कोई पुत्र के समान हो और चाहे मेरा बंधु हो, मैंने बराबर ही उनको दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक कोई संतान नहीं है? आप लोग इस पर विचार कीजिए। आप सभी अपनी अपनी बुद्धि लगाइए। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। देखिए, पहले लोग अगर कोई समस्या होती थी तो ऋषि और मुनियों के पास जाते थे, लेकिन आज कोई समस्या होती है तो लोग गूगल पर चेक करते हैं। अरे गूगल पर समाधान मिलने वाला नहीं है महाराज। समाधान तो कि संत महापुरुषों के यहाँ मिलेगा, सत्संग में जाकर समाधान मिलेगा। तो वो सब जंगल की तरफ चले, ऋषियों मुनियों को तलाशने के लिए चले और राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि से सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे कि ऋषि मुनि किस वन में रहते हैं, वहाँ चलाना चाहिए। और वहाँ गए। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ और लोमस जी धर्म के तत्व के संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है, ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक कल्प बीत जाने पर उनका शरीर का एक एक लोम गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों को बातें जानने वाले। इन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आने का कारण बताइए। आपका आगमन किस लिए हुआ है? तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं अवश्यमेव करूँगा।
प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महाजित नाम वाले जो राजा हैं उनके कोई संतान नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, हे ऋषि, हे मुनिवर, राजा के भाग्य से इसमें हमें आपका दर्शन मिल गया। हे महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। जब संतों का दर्शन हो जाता है तो शुभ शुभ होने लगता है। अब मैं उस उपाय का उपदेश किए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंदो सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला वो धनहीन वैश्य था। वो क्या करता था? सदैव वो लोगों का खून चूसता था। खून चूसने का मतलब ब्याज पे रुपया दे, ब्याज को खाने वाला व्यक्ति था। हाँ, ब्याज को खाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, वो मनुष्यों के रक्त को ही पान करते हैं। इसीलिए तो ब्याज का पैसा लेना बड़ा ही निंदक बताया गया है। इसलिए कभी भी ब्याज पे पैसा नहीं देना चाहिए। यह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया था। और एक दिन जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष में 10वीं की तिथि, जब दोपहर को सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई उस बावली को देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ माता पहुंची और वह प्यास से बड़ी व्याकुल थी और वह ताप से पीड़ित थी। अतः बावली में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई उस गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लग गया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई। कोई पुण्य था इसलिए उसे राज्य तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसने गौ माता जो जल पी रही थी उसको भगाया था। इसी पाप के कारण वह पुत्रहीन हो गया, संतान से हीन हो गया। प्रजा ने कहा, हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे पाप का नाश हो जाए, क्षय हो जाए। लोमस जी बोले, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। इस एकादशी का यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे ही गुणों वाली है। वह मनवांचित फल प्रदान करने वाली है। तुम उन लोग उसी व्रत को करो। यह सुनकर प्रजा ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उनका निर्मल पुण्य राजा को प्रदानित कर दिया। देखिए, इस एकादशी का फल यह भी है, एकादशी का व्रत करते हैं और आपने उस व्रत का फल अगर किसी को अर्पित कर दिया तो अवश्य में भी उनको पुण्य प्राप्त होंगे और उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस महात्म्य को सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त होता है तथा यह लोक में सुख भोग कर और परलोक को, स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी मैया की जय। आपने पूछा है कि घड़े का दान कब करना है? घड़े का दान कल करना है। आपने पारण के बाद कल द्वादशी को घड़े का दान आप पूछ रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। बड़ा अद्भुत अभी आपने सुना है एकादशी के बारे में। कौन सी थी? पुत्रदा। अब आइए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर पूछना है। अब बस थोड़ी देर की बात है, 20 मिनट में पूरी कथा होती है। बड़ा टाइम आपने दिया है, थोड़ा सा और दे दें, कहीं जाइएगा नहीं, पूरी कथा सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में वह कौन सी एकादशी है? एक बार फिर मैं आपको बोल दूँ, पैसा पूसा कमाते रहोगे लेकिन बद्रीनाथ धाम के पावन अलकनंदा के किनारे से भगवान सालराम का अभिषेक करने का सौभाग्य कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज के इस महा अभिषेक से जुड़ने के लिए आश्रम के नंबरों पर जुड़ करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 1100 रुपये सहयोग के द्वारा अपनी साल भर की 11 को एकादशी को
धन्य धन्य कर लें, कृत कृत कर लें। आप जो भी यहाँ पर जन हैं जिनको रजिस्ट्रेशन मिला है, भले ही बैठने की क्षमता न हो, ब्राह्मणों के सामने बैठना होगा आपको, शंख के द्वारा भगवान शालराम का अभिषेक होगा और ये दर्शन मात्र से इतना आनंद आएगा और आपको तो इसका यजमान बनने का फल प्राप्त हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। परसों गंगा दशहरा के दिन जहाँ गंगा अर्चन हुआ, आपका अभिषेक हुआ, सही बताइए आनंद में कमी रही क्या? बताओ कमी रही हो तो। माता जी का चुनरी मनोरथ किया गया, आनंद की कमी रही क्या? सच सच बताना, 26 एकादशियों की कथा आपको सुनाई जा रही है, आनंद में कमी है क्या? अरे महाराज लवालब आनंद चल रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसके बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एक चित्त होकर के सुनो, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। वह सब पापों का नाश कर देती है। भगवान परमात्मा का पूजन करना इस व्रत में कभी भी न भूलें, तो सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं। बहुत पहले समय में एक अवध नाम की नगरी में एक बहुत बड़े राजा चक्रवर्ती राजा हुए थे, जिन राजा का नाम था हरिश्चंद्र राजा। सम्राट हरिश्चंद्र जो समस्त भूमंडलों के स्वामी थे, सत्य प्रतिज्ञ थे। और देवी भागवत में हरिश्चंद्र के लिए लिखा है, हरिश्चंद्र समो राजा ना भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र जैसा राजा ना हुआ न होगा। एक समय किसी कर्म का फल भोगने के लिए उन्हें राज्य से अलग होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया काशी के बाजारों में, फिर अपने को भी उन्होंने बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल के यहाँ दास्ता स्वीकार करनी पड़ी, नौकरी करनी पड़ी, मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नवशिष्ट हरिचंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता को स्वीकार करते हुए उनको अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वो अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार आत्मकल्याण कैसे होगा। इस चिंता में वो चिंतित हो रहे थे, शोक के सागर में डूब गए। राजा को आतुर जानकर वहाँ पर एक श्रेष्ठ मुनि चल के आए और उन महात्मा का नाम था गौतम ऋषि। सुन लीजिए, महात्मा गौतम श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख करके राजा ने उनके चरणों में वंदन प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर आंख में आंसू भरकर राजा हरिश्चंद्र रो पड़े। हरिश्चंद्र राजा ने कहा, गुरुदेव क्या करूं, मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हैं, उसका परिणाम मैं भोग रहा हूं। मैंने दक्षिणा चुकाने के लिए, विश्वामित्र महात्मा की दक्षिणा चुकाने के लिए अपने परिवार को बेच दिया और मैं एक स्वपक्ष के यहाँ दास्ता स्वीकार किए हूँ। हे गुरुदेव, मेरा दुख यह है। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणकारी एक एकादशी आती है जिसका नाम है अजा एकादशी, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पापों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी आने वाली है। आज से ठीक 7वें दिन अजा एकादशी आएगी। उस दिन उपवास करके आधी रात्रि तक जागरण करना। ऐसा कह करके महात्मा गौतम ऋषि ने बड़ी कृपा कर दी और वहाँ से अप्रकट हो गए, वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधुओं का तो दर्शन हमेशा जीवन को सफल कर देता है। संत दरस जिमि पातक डरई। महात्मा गौतम अप्रकट अंतर्ध्यान हुए। मुनि की बात को सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने 7 दिन के बाद में आने वाली इस एकादशी अजा एकादशी का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के संपूर्ण दुख हैं वो निश्चित हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश से दुंदुभियाँ, फूलों की वृष्टि हो गई। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक अपने अवध के राज्य को प्राप्त किया। अंत में ऐसा धरती का यह अद्भुत राजा हुआ जो अंत में अपने संपूर्ण नगरवासियों के सहित इस राजा ने भगवान के धाम के लिए प्रस्थान किया। हे राजन युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस एकादशी को करते हैं, अजा एकादशी को करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर के और वह स्वर्ग के फल को प्राप्त करते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की है। जो हरि वैष्णव जन हैं, समझदार लोग हैं,
उनको एकादशी नहीं छोड़नी चाहिए। जो अजा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं या सुनाते हैं उनको तत्काल अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह इसकी महिमा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। एक मैसेज में लिखा है कि महाराज जी आपके पंडाल में बहुत लोग सो रहे हैं, काहे को बदनामी करा रहे हो, मन सोइए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सोने वालों पे कैमरा घुमाओ। आइए भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर राजा सजल नेत्रों से आनंद हो रहा था और कथा सुनते सुनते आंखें भर आए तो भगवान हृदय में ही जाके बैठे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बह नीरा। तो युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। कहा प्रभु केशव, भादों के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम बताएं, कौन से देवता की पूजा होती है ये बताएं। भगवान मधुसूदन बोले, इस विषय में तुम्हें एक आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जो कि कभी विधाता ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को एक कथा सुनाई थी। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी को पूछा था, आपको प्रणाम करता हूँ, हे मेरे प्रभु ये बताइए कि विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से मैं कुछ शब्द सुनना चाहता हूँ। भादों मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद उत्तम बात तुमने पूछी है, लोगों का कल्याण करने वाली होगी। भादों के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो है उसको लोग पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं। उस दिन भगवान ऋषिकेश नारायण की पूजा होती है और वह उत्तम व्रत को अवश्य देने वाली है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को पद्मा एकादशी का व्रत उपवास पूजन जरूर करना चाहिए। इस संदर्भ में हे राजन, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। सूर्यवंश में एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा हुए थे। बहुत सत्य प्रतिज्ञ थे, प्रतापी थे, राजर्षि हो गए थे। वो अंत में वह प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। कभी राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी, व्याधि बीमारियां कभी स्पर्श नहीं करती थीं। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन दान से बहुत समृद्ध थी। महाराज के कोष का धन कभी समाप्त नहीं होता था। न्याय और पार्षद धन का ही राजा संग्रह करते थे। उनके राज्य में समस्त चारों वर्णों का बड़ा आदर था। आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। कभी 1 इंच भी जमीन ऐसी नहीं थी जो बांझ हो। सभी धरती, पूर्ण धरती फसल उगाने में बहुत आगे थी। तो वर्णन किया गया, एक समय किसी कर्म का फल भोगने पर, प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास जाकर के इस प्रकार से प्रार्थना करी। लोग बोले, हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में भी मनीषी पुरुषों ने कहा, जल को नार कहा है, वह नार ही भगवान का निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। नारायण रूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक हैं, वही मेघ रूप हैं, वही वर्षा करते हैं और वर्षा के द्वारा भगवान नारायण ही अन्न पैदा करते हैं। अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह, हम अपना परिवार घर गृहस्थी को संभाल लें। राजा ने कहा कि आप लोगों का कहना सत्य है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्न को ब्रह्म कहा है, इसलिए अन्न जूठा छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। अन्न को ईश्वर का रूप माना गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है, पुराणों में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता हूँ। फिर भी मेरे नगर में, राज्य में 3 साल से वर्षा क्यों नहीं हुई? ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करने के लिए सघन वन की ओर चल दिए। विधाता ब्रह्मा जी से मिलने के लिए राजा चल पड़े। वहां जाकर मुख्य मुनि और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते हुए वह एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हो गया। अंगिरा जी का दर्शन हुआ, उन पर दृष्टि पड़ी। राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतरे और इंद्रियों को वश में करते हुए हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़े। मुनि ने स्वस्ति कह करके उन्हें खड़ा किया, अभिवादन किया, राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशल बता करके स्वस्थ समाचार बताया। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वो मुनि के समीप बैठे तो उनके आगमन का कारण पूछा। साधु ने कहा
के ही कारण आगमन तुम्हारा, तुम किस लिए चल के आए हो। तब राजा ने कहा, भगवान मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है, इसका कारण क्या है, ये बात मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप बताएं। ऋषि ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यदि कोई युग है तो उस युग का नाम है सतयुग। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म नदी दिखाई है, इस समय अपने चारों चरणों से युक्त धर्म होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज तुम्हारे राज्य में और भी ऐसी कई बातें, इसी कारण से मेघ पानी नहीं बरस रहा है, तुम इसके प्रतिकार यत्न करो जिससे अनावृष्टि का दोष शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, एक तो यह तपस्या मैं, दूसरे निरपराध, अतः मैं इसका अनिष्ट कैसे करूं। तो ऐसा कोई व्यक्ति था, अधर्मी था, अन्यायी था, और जब पापी लोगों का बाहुल्य बढ़ता है तो धरती अन्न देना बंद कर देती है, बादल वर्षा नहीं बरसाते। ऋषि बोले, राजन यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भादव मास के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की जो एकादशी आएगी तो उसके व्रत के प्रभाव से उत्तम वर्षा हो जाएगी। हे नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के लिए इस व्रत को करो। राजा और रानी ने दोनों ने मिलकर के व्रत किया। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा, देखो एकादशी की एक महिमा और नई बात कही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन एकादशी का व्रत चारों वर्णों के लोग करने के लिए अधिकारी है। कुछ ऐसी पूजाएं जिसमें चारों वर्णों के लोग नहीं कर सकते, लेकिन 11 एकादशी की एक ऐसी पूजा है, एक ऐसा व्रत है जिसको चारों वर्णों के लोग करने में स्वतंत्र हैं। भगवान बोले, पृथ्वी जल से और जब चारों वर्णों के लोगों ने यह व्रत किया उस समय घनघोर वर्षा हुई, पूरी धरती जल से भर उमड़ने लगी, हरी भरी खेती से सब शोभा पाने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी होने लगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक करके दही और चावल का ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। दक्षिणा दान जरूर दें। बिना दक्षिणा दिए हुए कोई भी ब्राह्मण भोजन नहीं लगता, बिना दक्षिणा दिए हुए कोई भी अनुष्ठान नहीं लगता। साथ ही जूता, छतरी, वस्त्र अन्न इत्यादि चीज़ों का दान करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंदा बुधा श्रवण संघ का अगौग संक्षेम कृत्वा सर्वश्वक प्रदो भवा। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी में मिलने वाली यह एकादशी, बुद्ध श्रवण नामक धारण करने वाली यह एकादशी, जिसमें भगवान नारायण ही जिसके अधिष्ठाता हैं, इसमें प्रार्थना की जाती है, प्रभु हम आपको बार बार वंदन प्रणाम करते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के संपूर्ण पाप से ये जीव मुक्त हो जाता है। ये पद्मा एकादशी की महिमा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए पद्मा एकादशी मैया की। आचार्य जी सुनाए दो, आनंद हो रहा है। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब आपको आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुनाएंगे, आप धैर्य पूर्वक श्रवण करेंगे। ऐसी है एकादशी जो पितरों को भी सदगति दे दे, ऐसी है एकादशी है। कथा के माध्यम से श्रवण कराया जाएगा कि किन किन के पितर और इस व्रत के करने से और सदगति को प्राप्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर ने पूछा, है मत्स्वन कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसका क्या नाम है। जब भी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। और यहाँ तक कहा गया कि नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी एकादशी सतगति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है कि सतयुग में एक इंद्र सेन नामक विख्यात राजकुमार थे, अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल रहा था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते थे। कुछ समय व्यतीत हुआ और वह बैठे हुए थे तो एक दिन क्या देखा कि राजसभा में सुखपूर्व बैठे हुए
थे इतने में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने आया देख राजा को हाथ जोड़कर खड़े हो गए और राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। हे देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। देखिए, अगर कहीं संतों का आगमन हो जाए तो ये समझ लिए कि आपका घर पवित्र हो गया, आपके घर साक्षात नारायण ही पधारे हैं। वही राजकुमार बोल रहे हैं कि हे देवर्षि नारद, आपका आगमन सदा सर्वथा कल्याणकारी है और मेरे सभी यज्ञ अनुष्ठान सब सफल हो गए कि आपका आगमन हुआ है। नारद जी ने कहा, हे नृपसे सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था, वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन सुनो, उन्होंने कहा कि बेटा मेरा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे पितरों ने, तुम्हारे पिताजी ने कहा है, नारद जी मेरे पुत्र को यह संदेश दे दो, किसी भी प्रकार से इंदिरा नामक उस एकादशी का व्रत करे और उसका पुण्य मुझे प्रदान करवाओ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा व्रत करना चाहिए। इस अवश्य इस व्रत को करो, क्योंकि पुत्र जब भी पुत्र कहलाने के लायक है जब वह पिता को तारने का कार्य करे। वह ऐसा पुत्र कहलाने का नाम नहीं जो हमेशा पिता को डुबाने का ही कार्य करे। वह अपने आप को पुत्र कहलाने के योग्य समझे ही नहीं। जो अपने पुत्रों के लिए पिंडदान करता है, तर्पण करता है, इसीलिए तो पूज्य महाराज जी के द्वारा गया जी में पितरपक्ष में इतना दिव्य अनुष्ठान होता है। तो अवश्य में जो आप पुत्र कहलाने के तभी लायक हैं, गया जी पधारें और वहाँ अपने पितरों के लिए पिंडदान और वहाँ तर्पण जाकर करें। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा नामक उस एकादशी का व्रत बदला, ये किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करे, फिर मध्याह्न काल में स्नान करे, एकाग्र चित्त हो, एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर शयन करे। इस दिन हो सके तो बिस्तर न भूमि पर ही शयन करें। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते उपवास का नियम धारण करें। और यहाँ मंत्र भी दिया, अद्य स्थिता निराहार सर्वभोग विवर्जिता स्वभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम हे भवाच्युत। अब उस कहने का अर्थ यह है कि वो भगवान से कहे, हे भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हूँ, मैंने सभी भोगों को त्याग दिया, मैं निराहार रहकर कल ही भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम भगवान के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। अभी महाराज जी बोल रहे थे, वही बात बताई गई कि भैया ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर और सत्कार के साथ भोजन करावे। अगर केवल भोजन करा दिया, दक्षिणा नहीं दी, तो उसका पूरा पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। तो कोई भी अनुष्ठान करावे, कोई भी व्रत करें तो अवश्य में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूखकर विद्वान पुरुष या गाय को खिला दें। फिर धूप दीप गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधुनाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। भोजन की भी विधि बताई, क्योंकि मौन भोजनम मौनेन भुंजीत, हमेशा भोजन मौन ही रहकर करना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन भोजन करें उसी समय सारी समस्याओं का समाधान उसी समय करने बैठते हैं। फोन चल रहा होगा, बात कर रहे होंगे, भोजन हो रहा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजन, इस विधि से आलस रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो, इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद तो अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों और पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन
व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए। ऐसे व्यक्ति को तो साक्षात गरुड़ ही अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाते हैं। और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्राव्रत के महात्म्य का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए इंदिरा एकादशी मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया। जो भी आप एकादशी का व्रत करते हैं उसका पारण जरूर करें। पारण करने से उस भगवत अपराध से मुक्ति मिल जाती है जिसमें एकादशी के दिन कहीं नींद आ जाए, किसी अपवित्र व्यक्ति को छू लिया जाए। तो वैसे तो एकादशी करने वाले व्यक्ति को कोई किसी सामने वाले का सूतक पातक उसको प्रभावी नहीं करता, लेकिन फिर भी भगवत दोष में नींद आ जाना, दिन में सो जाना, रात्रि को 12 बजे तक न जाग पाना, ये सब भगवत दोष होते हैं। तो एकादशी का पारण करने से इन भगवत दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो पारण में क्या है, गंगा जल, जल, तुलसी का पत्ता, ये मुख में डाल लो। और हर एकादशी का पारण का टाइम, प्रदोष का समय हम तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके पास पहुंचाते ही हैं। कल का टाइम भी आपको बता दिया है, हो सके तो 3:25 से पहले कर लेना, और उसमें आप चूक जाएं तो 5:27 तक अपना पारण कर लीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज तो छोटे छोटे बच्चों ने भी व्रत किया है। हमारे गुरुकुल के बच्चों ने निराहार और जल छोड़ करके, पानी छोड़ करके निर्जला एकादशी का व्रत किया है। आइए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार बोलिए इंद्रा एकादशी मैया की जय हो। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके बताओ कि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, उसका नाम क्या है। भगवान कृष्ण बोले, हे राजा, आश्विन मास में क्वार के महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, उसको पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी पापों को हरने वाली एकादशी है। इस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष को प्रदानित कर देने वाली है। और जितेंद्रिय रह करके, कठोर तपस्या करके महात्मा लोग बहुत लंबे समय तक जिस पुण्य को प्राप्त करते हैं, पापांकुशा एकादशी को करके घर गृहस्थी वाले लोग भी उतना पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, जितने भी देवालय हैं, उन सबका दर्शन और सेवन करने से जितना फल मिलता है, एक पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से उतना फल मिल जाता है। धरती पर जितने तीर्थ हैं, संपूर्ण तीर्थ यात्रा करने से, और धरती पर जितने भी मंदिर हैं, सबका दर्शन करने से जितना फल प्राप्त होता है, क्वार आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की पापांकुशा एकादशी को व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्यता को प्राप्त हो जाता है। वर्णन किया गया है कि एकादशी यमलोक के रास्ते को भुला देती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो वह जन्म जन्म की यातना से बच जाता है। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, देखो, जो व्यक्ति विष्णु भक्त होकर के शंकर की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान कभी भी नहीं पाता। यदि किसी से भूलवश महादेव की निंदा हो गई है, कोई अपराध हो गया है, शंकर जी के प्रतिमा को उठाकर कहीं नदी तालाब में ले जाकर पटक दिया है, किसी के कहने से महादेव की पूजा छोड़ दी है, पापांकुशा एकादशी के द्वारा इस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। क्वार मास की इस कृष्ण पक्ष की पापांकुशा एकादशी को व्रत करने से भगवान शंकर की जो निंदा हुई है उसका प्रायश्चित हो जाता है। यदि प्रकार कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। शंकर का भक्त है और विष्णु की निंदा करता है, उसे अनजान में ये हो गया, किसी के बहकाने में ये ऐसा हो गया, तो पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से वह भी विष्णु द्रोह से मुक्त हो जाता है। ये इतनी बड़ी महिमा है। 14 इंद्रों की जितनी आयु होती है उतने समय तक पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले लोग भगवान नारायण के चरणों में जाकर के वास करते हैं। 14 इंद्र जब तक गद्दी का राज भोगते हैं, उनकी जितनी उम्र होती है उतने समय तक पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले लोग भगवान नारायण के चरणों में रहते हैं। यह एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली है और इसके द्वारा सुंदर स्त्री, यदि किसी के बच्चों का विवाह समय पर नहीं हो रहा है,
उस माता पिता को अपने बच्चों के लिए, बिटिया के अच्छे घर वर के लिए और घर में अच्छी बहू आवे उसके निमित्त पापांकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, यह उपवास रात्रि में आधी रात तक जागरण किए बिना पूरा नहीं होता। ये पुरुष मातृ पक्ष की 10 और पिता पक्ष की 10 और स्त्री पक्ष की 10 इस प्रकार से 30 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है जो पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य देव रूपधारी देवता बन करके भगवान के धाम जाते हैं। आश्वनी के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से मानव संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो पुरुष सोना, तिल, भूमि, गाय, अन्न, धरती, जल और इन सब चीज़ों का दान करता है इस एकादशी के दिन, तो उसको एक बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ तो वर्णन किया कि व्यक्ति दरिद्रता भी झेल रहा हो तो भी उसको एकादशी के समय पर कुछ न कुछ वस्तुओं का उसे दान पुण्य करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य करने वाली चीज़ें हैं वो सब उसको करना चाहिए। वर्णन किया गया है जो सत्कर्म किए जाते हैं उसका फल पापांकुशा एकादशी के द्वारा प्राप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हवन में कीड़े मकोड़े मर गए, चलते समय जीव का नाश हो ही जाता है, अपराध हो ही जाता है। पापांकुशा एकादशी ऐसे संपूर्ण पापों से मुक्त कर देती है। हे राजन, तुमने पूछा, मैंने सुनाया, इसके अनुसार पापांकुशा का मातम मैंने तुम्हें वर्णन कर दिया। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा। यहीं पापांकुशा एकादशी की महिमा पूरी हो गई है। एक बार आवाज लगाइए, जयकारा लगाइए, बोलिए पापांकुशा एकादशी मैया की जय हो। अब 2 रह गई हैं बस, इसलिए आसन लगा करके सुन लो ठीक से। अब 2 ही रह गई हैं, 4 रह गई हैं अभी। हाँ, 2 अधिक मास की और हैं, इस प्रकार से 4 हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसको सुन लीजिए। युधिष्ठिर ने पूछा, है जनार्दन, मुझ पर आपका बहुत स्नेह है, कृपा करके बताइए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी का नाम है रमा एकादशी, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। पूर्व काल में एक राजा हुए थे जिनका नाम था मुचकुंद, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और सत्यवादी थे। निष्कंटक राज्य का शासन करने वाले थे। चंद्रभागा नदी के किनारे पर एक बार कन्या के रूप में कुछ उत्पन्नता हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ में उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर गए। उनके यहाँ 10वीं के दिन आने पर समूचे नगर में ढंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा, कोई भी भोजन नहीं करेगा। यह डंके की घोषणा सुन करके शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा था, प्रिया, अब मुझे यह समय मैं क्या करना चाहिए, मैं तो भूखा नहीं रह सकता। चंद्रभागा ने कहा, पतिदेव, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी के दिन कोई भोजन करता नहीं है। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करते। इतनी बड़ी बात थी। चंद्रभागा ने कहा था, मेरे पिताजी के घर पर घोड़े और हाथी, पशु पंक्षी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को आप पक्का कर लीजिए और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज आप भोजन न करें। उनकी पत्नी तब शोभने ने अपनी पत्नी को कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना तो सत्य है, फिर भी आज उपवास करूंगा, देव का जैसा विधान है वैसा करूंगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वह बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े हुए सूर्यास्त हो ही गया था। रात्रि आई जो हरि पूजा प्राण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी थी। बताया जाता है कि जिस रात्रि को 11 का जागरण होता है वो रात्रि अपने आप में बहुत बड़ी होती है, सुखदायिनी होती है, लेकिन भरपेटू लोगों के लिए ऐसी रात बहुत कष्टदायक होती है। सूर्योदय होते होते उनके प्राणांत मर गया वो आदमी। शोभने ने अपने प्राण छोड़ दिए भूख के मारे। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर रहने लगी। नपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पा रहा था। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हुए। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गए तो उन्होंने महेंद्राचल पर्वत पर उस व्यक्ति को देखा। राजा के दामाद हैं ये पहचान लिया, इनकी तो मौत हो गई थी, यहाँ कैसे आ गए? तो यह उनके समीप में पूछने लगे। तब शोभन भी उस समय कहने लगा। सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण को देख करके कहा
क्या बताऊं, एकादशी का व्रत मैंने किया था, भूख जली नहीं, मैं मर गया। एकादशी के प्रभाव से आज इस दिव्य स्थान पर मैं रह रहा हूं। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का, समस्त नगर का कुशल समाचार उसने पूछा। तब सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण ने कहा, वहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से सब दुखी हैं। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने देखा नहीं। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? सोवन को अच्छा नगर मिल चुका था। सोवन ने कहा, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी थी, उसी का व्रत करने से ये सब मुझे प्राप्त हुआ। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर भी इस व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कह देना कि संसार सब स्वार्थी मतलब ही है, हर प्रकार से वो एकादशी का व्रत न छोड़े। सोवन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंद की नगरी में गया। चंद्रभागा के सामने उन्होंने पूरा वृतांत सुनाया। सोम शर्मा बोले, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से देखा, इंद्रपुरी के समान उनका दूसरा नगर बसा हुआ है। तुम चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर से मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा है, आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को मैं देख लूँगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण महेंद्राचल पर्वत पर उस बेटी को, देवी को लेकर के पहुँचे। वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष उल्लास से खिल उठे। अपने प्रिय पति को प्राप्त करके सोवन ने अपनी पत्नी को देखकर बड़ी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने इसे बुलाकर अपने वामांग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रीतम से पूछा, नाथ, मैं की बात पूछती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तभी से लेकर के आज तक मैंने जो एकादशी का व्रत किया है और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसमें वर्णन किया गया है, जो एकादशी का व्रत करते हैं उनकी वंश वृद्धि कभी डूबती नहीं है। एकादशी का व्रत करना इतना गुणग्राही है तो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला व्रत। नपश्रेष्ठ सब प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आवरण से भूषित हो गए। पति और पत्नी दोनों मिल गए। एकादशी का प्रावधान था, जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी वैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गैया हो चाहे काले रंग की गैया हो, दोनों का दूध तो एक ही जैसा होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं। इसी प्रकार से दोनों पक्षों की एकादशी, चाहे कृष्ण पक्ष की हो और चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों का प्रभाव एक सा ही होता है। जो इस रमा एकादशी को सुनेगा वो अपने संपूर्ण पूर्वजों का उद्धार कर देगा। ये इसकी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अब कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की हर प्रबोधनी एकादशी है, ये भी बड़ी अद्भुत है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी सुनी, अब आप कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में सुनाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी नारद जी से किए हैं, वही मैं आपसे करता हूँ। पिताजी, नारद जी ने पूछा था, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उसे हरि प्रबोधनी एकादशी का महात्म आपसे सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हरि प्रबोधनी एकादशी का महात्म बड़ा अद्भुत है, जो कि संपूर्ण प्रकार के बुद्धि के अंदर जो दोष हैं उनका नाश कर देता है, उत्तम बुद्धि देने वाला है और मोक्ष को प्रदानित करने वाला ये व्रत है, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं तो वो सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की हरि प्रबोधनी एकादशी, जितनी भी एकादशी हैं उन एकादशी में हरि प्रबोधनी एकादशी की बड़ी श्रेष्ठता है। एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राशि यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बेटा, यह एकादशी लोगों के लिए बड़ी दुर्लभ है। जहाँ बच्चों के विवाह के लिए तारीख तिथियाँ निश्चित नहीं हो पा रही हैं, नेत्र बंद करके हरि प्रबोधनी एकादशी को बच्चों का विवाह कर दिया जाए, वह अपने आप में शुभ ही होता है। जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए याचना करने पर भी हरि प्रबोधनी एकादशी उसे नहीं छोड़नी चाहिए। कितना भी प्रलोभन कोई दे, भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधनी एकादशी का ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करने वाली एकादशी है। मेरू पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको नाश कर देने वाली एकादशी है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत धोखे से भी हो गया है तो 1000 जन्म के पापों को जला करके राख कर देती है। इस ताली तो बजा लो, ऐसे एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है।
अश्वमेध आदि यज्ञों से भी बढ़कर के इसका फल है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सोने का दान करने से, धरती का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, हरि प्रबोधनी एकादशी से वही फल की प्राप्ति हो जाती है। हरि प्रबोधनी एकादशी को गौदान की बड़ी महिमा है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को घर में मौजूद कार्तिक की हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पुत्र प्रदान करने वाली है। जिसको संतान नहीं है वो हरि प्रबोधनी की एकादशी का व्रत करें। जो प्रबोधनी को उपासना करता है वह ज्ञानी है, योगी है, तपस्वी है, जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। बेटा, हरि प्रबोधनी एकादशी भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह संपूर्ण अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव कृष्ण की पूजा करता है, 108 परिक्रमा तुलसी की देता है, वह 100 जन्मों के पापों से छुटकारा प्राप्त तत्काल कर लेता है। इस व्रत के द्वारा देवसुत जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर लेता है। श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता हुआ हरि प्रबोधनी को पूजते हुए जो वर्णन है, जो हरि प्रबोधनी एकादशी को करके ही मौत को प्राप्त हुआ है, वो निश्चित रूप से भगवान नारायण के घर पहुंचता है। ये तमाम फलों को देने वाली एकादशी है। हे नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग कर देते हैं, उन्हें चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। हजारों चांद्रायण का व्रत करने पर जो फल प्राप्त होता है, एक हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से फल की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा में और ग्रंथों का, वेदों का पाठन करता है, उससे जो फल प्राप्त होता है, महाराज तत्काल हरि प्रबोधनी एकादशी से वह फल प्राप्त हो जाता है। 10,000 यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्घज और कुमकुम द्वारा भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी न करें, क्योंकि उस दिन दान और करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। हरि प्रबोधनी एकादशी को जागरण जरूर करें, संकट ध्वनि करें। प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करुण गुना होकर के फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से एकादशी का उद्यापन, एकादशी का व्रत ये सब करते हैं, उनको परमात्मा की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। उसी प्रकार से अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा होती है, अति प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से एकादशी करने वाले पुरुष का यदि कोई दर्शन भी कर ले तो भगवान उसके ऊपर अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब एकादशी का व्रत किए हैं और हमें आपका दर्शन हो रहा है, तो हजारों हजारों यज्ञ करने का फल तो हमें भी प्राप्त हो रहा है। हे नारद, सर्व प्रकार के पापों को समाप्त करने के लिए हरि प्रबोधनी एकादशी धरती का वरदान है। कार्तिक आया देख पड़ते नियम पूर्वक तुलसी कोमल पत्तों से महाविष्णु जनार्दन की पूजा करो। 100 यज्ञ हर रोज, 100 यज्ञ का फल प्राप्त हर रोज प्राप्त होता है और वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर बहुत आनंद प्राप्त हो जाता है। बोलिए हरि प्रबोधनी एकादशी मैया की, देव उठनी एकादशी मैया की जय हो। अब 2 एकादशी रह गई हैं, सुन लीजिए। पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी है, वैसे 25वीं एकादशी है, इसका नाम है कमला एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब मैं विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का जो सब पापों को लेने वाली कथा जो आपने हमें सुनाई आनंद देने वाली है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी के बारे में बताएं, उसका फल क्या है। भगवान नारायण ने कहा कि आप पूछ रहे हैं, अच्छा है, आपने पूछा है। इस एकादशी में दान और पुण्य वो सब मैं बताऊंगा। हे राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है उसका नाम कमला एकादशी है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है, उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल हो जाती है। उस दिन ब्रह्मा देखे जो गरीबी से और बहुत दरिद्रता से जूझ रहा है, यदि उसने अधिक मास की एकादशी कमला एकादशी का व्रत कर लिया, उसकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। विधि पूर्वक स्नान करके प्रति पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करने से 1 गुना, नदी के तट पर दूना और गौशाला में 1000 गुना फल प्राप्त हो जाता है। यदि आपकी एकादशी कहीं किसी गौशाला में उसका उद्यापन होता है, आनंद आ गया, आप बहुत भक्तों की एकादशी का उद्यापन गौशाला में हुआ। भगवान कहते हैं कि गौशाला में इसका जो फल है 1000 गुना हो जाता है। और उसके उद्यापन में अग्निहोत्र, यज्ञशाला में अग्नि आहुति, हमारे आचार्य जी आपके इस व्रत में उद्यापन में हवन यज्ञ जरूर कराते हैं। बताया गया कि इसमें बताया नहीं जा सकता इसका कितना गुना फल है। और यह कहीं उद्यापन कहीं तीर्थों में जाकर के हो जाता है, बड़ा फलदायी है। अवंतिकापुरी में एक शिव शर्मा नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 बेटे थे, उनमें जो छोटा था वह बड़ा पापाचारी था, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसको त्याग दिया था। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देवयोग से एक दिन तीर्थराज प्रयाग में पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया
और क्षुधा से जब बहुत पीड़ित हो रहा था, आश्रम खोजने लगा भोजन के लिए, तब उसको एक हरिमित्र नाम के महात्मा का आश्रम मिला। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक कथा चल रही थी। ब्राह्मणों के मुख से उसने कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोगों को देने वाली थी। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत से प्रभाव से मैं तुम पर इतनी प्रसन्न हो गई हूँ। देवादेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ, मैं तुम्हें वर देती हूँ। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो यह वरदान दे दो, मुझे यह व्रत बता दो। यही वरदान मांगता हूँ कि जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हों। लक्ष्मी मैया ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। माता लक्ष्मी ने कहा है, बहुत ज़्यादा पुण्य होते हैं तब कहीं व्यक्ति 26 एकादशियों की कथा सुनता है। आज आप बड़े बड़भागी हैं, 26 एकादशियों की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माता लक्ष्मी कहने लगी, माँ लक्ष्मी कहने लगी, स्त्री पुरुष को यत्न पूर्वक एकादशी की कथा सुननी चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो एक या आधे श्लोक का पाठ करें। करोड़ों महापातक ये कथा दूर कर देती है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुण, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से तिथियों में द्वादशी में पड़ने वाली एकादशी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। समस्त देवता आज भी एकादशी का व्रत करते हैं, भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, लक्ष्मी माता कहती है, मैं उनके घर को कभी भी छोड़ करके नहीं जाती हूँ। आधी रात्रि तक कीर्तन करें। व्रत करने वाला व्यक्ति सुदर्शनधारी भगवान नारायण का बंधन पूजन करे तो भगवान संतुष्ट। एकादश्याम निराहार तत्पापयानी भुक्षाम पुंडरीकाच शरणम में भागचता। कमल नयन भगवान अच्युत में एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, ऐसा संकल्प लें। कहें कि प्रभु आप मुझे शक्ति दीजिए, आपकी कृपा के बिना ये व्रत मेरा संभव नहीं हो सकता। पंच महायज्ञों को रोज करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से ये अधिक मास की कमला एकादशी को करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कह करके लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे करके वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आया। इस प्रकार जो कमला एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, परमात्मा उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा कर देता है और वह जीव पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी महात्म पुण्य वर्णन कीजिए, जिसे श्लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण का राजन शुक्ल या कृष्ण पक्ष की एकादशी को, दोनों एकादशियों को व्रत जरूर करे और उसके तत्पश्चात फिर इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, जो अधिक मास की एकादशी को करता है, कमला एकादशी को, वो भगवान विष्णु के सदृश हो जाता है। ऐसा वर्णन है, वो भगवान विष्णु के समान हो जाता है। वर्णन किया गया है, दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत। एक ये भी एकादशी है जिसमें लोग निर्जल रह करके एकादशी का व्रत करते हैं। अब लास्ट एकादशी है, पुरुषोत्तम मास की आखिरी है एकादशी। इसको ठीक से आप सुन लेंगे, समझ लो, संपूर्ण एकादशियों का फल आपने प्राप्त कर लिया। उससे पहले मैं हाथ में ले रहा हूँ जल और आचार्य जी कराएंगे संकल्प। ये संपूर्ण आयोजन रामेश्वर धाम के रामरोटी अन्न क्षेत्र आश्रम के लिए ये आयोजन समर्पित किया। आपने पूर्व में भी हो सकता है कि इस आश्रम के लिए सहयोग किया हो। आपको मैं बता दूं, अभी जून के तत्पश्चात में से 4 तारीख को रामेश्वरम के लिए निकल रहा हूं और 4 दिन वहां रुकूंगा। 8 जुलाई को वहां की जमीन की रजिस्ट्री है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे तीर्थ से पुण्य में कार्य किया जा रहा है, तो आप भी एक मानसिक संकल्प करते हुए, चाहे जमीन के लिए, गौवंश के लिए, जिस प्रकार से आप कर सकें, 3711 रुपया 50 ब्राह्मण एक वर्ष में भोजन करेंगे। उस द्वादशी, पूर्णमासी और अमावस्या के भंडारे के लिए भी ये आप संकल्प कर सकते हैं। आपका प्रतिनिधि बन करके आप मानसिक संकल्प कर लीजिए, तो आपको इस बद्रीनाथ से अनंत गुना फल प्राप्त होगा। एक बार फिर मैं आपको निवेदन कर दूं, कामधेनु कैंसर हॉस्पिटल के लिए और कुरुक्षेत्र की धरती पर बहुत बड़ा आयोजन
19 तारीख से 26 तारीख तक होने के लिए जा रहा है। उसमें आप जरूर जुड़ना, जरूर पधारें। 18 तारीख को रोहिणी प्रशांत विहार में अग्रवाल भवन में भी यह भी आयोजन कैंसर हॉस्पिटल के लिए ही होने के लिए जा रहा है। दिल्ली के भगत जगत हमें सुन पा रहे हों, वहाँ जरूर पधारिए। यहाँ भी जो लोग बैठे हैं आप कुरुक्षेत्र जरूर पधारिए, वहाँ का किया गया सदकर्म अपने आप में अनंत गुना होगा। यहाँ स्थानीय रूप से यहाँ जो भी लोग बैठे हैं वो टेलीविज़न, संस्कार टीवी, सत्संग टीवी और तमाम यूट्यूब चैनलों के माध्यम से इस बात को आप सुन रहे हैं। आप मानसिक संकल्प कीजिए, इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होने वाला है। वैसे भी नारद कुंड जहाँ नदी पर जहाँ पर अलकनंदा स्वयं बद्री विशालनाथ भगवान बैठे हैं, तो यहाँ का किया गया संकल्प अनंत गुना फलदायी है। 4 बजे जैसे ही सत्संग टीवी से प्रोग्राम कटअप होता है, 5-7 मिनट की ही कथा है, अभी आरती होगी। तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आप आरती से वंचित न रहें। सभी श्रोताओं को कहूँगा, आज की भागवत जी की कथा रात्रि को 8 बजे से शुरू होगी, जो कि 2.5 घंटा चलेगी। उसको तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जरूर उसको सुने, और कल वही कथा 9:30 बजे आप सत्संग टीवी पर सुनेंगे। अभी 5 बजे के बाद में अब 7 बजे, 7 से 8 बजे तक 1 घंटे का अद्भुत हरि अर्चन भगवान नारायण का शंख के द्वारा महाअभिषेक है। इसके लिए 1100 रुपये का सहयोग रखा गया है, उसमें भी आप जुड़ते हुए यह सौभाग्य प्राप्त कर लें। परसों भोर में सुबह लगभग यहाँ पर 6 बजे, परसों सुबह 6 बजे यहाँ पर भोर में बहुत बड़े यज्ञ का एक अनुष्ठानक रूप दिया गया है, जिसमें हर श्रोता के सामने, हर भक्त के सामने एक हवन कुंड होगा। लेकिन उसकी सहयोग राशि 1100 रुपया अलग से रखी गई है, क्योंकि विशेष यज्ञ का ये जो दिव्य महत्व है, और वो भी इतने बड़े तीर्थ में, तो हर कार्य में खर्चा तो है ही। तो उसमें भी आप जुड़ने के लिए जितने भी टीवी पर लोग जुड़े हुए हैं, वह भी अपना नामांकन आज ही कर लें। आइए अब हम अभिषेक करते हैं, अब हम संकल्प करते हैं। आचार्य जी फटाफट बोलिए, अभी मुझे एक एकादशी की कथा और कहनी है, और सब मानसिक भाव से संकल्प कर लें। सभी अपने अपने हाथ में जल ले लें और संकल्प करेंगे। और संकल्प कर ले मैया, बोल। ओम विष्णु 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 श्रीमद्गौतमावृस्य विष्णुराज्ञा ब्रह्माण्डस्य ब्राह्मणो हि द्वितीयार्धे शीशेद्वारा कलयुगे हनुमन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे अगल बगल से पानी ले लो, अगल जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्तां जो भी बने सो कर लो। देशे भारत देशे अंतरांतर्गत देवभूमि उत्तराखंड धीरे संकल्प कर नामने रहे हैं सब। उत्तराखंड नामने देवभूमि उत्तराखंड नामने प्रदेशे अंतरांतर्गत शिवद्रिकाश्रम स्वस्थानीय अंतरांतर्गत सीमा अलकनंदा पुलिन पावन तटे स्थिते श्री पंजाब सिंधु क्षेत्र नामने स्वस्थानीय अंतरांतर्गत श्रीमद् भागवत पांडाल परिसरे अमुक संवत्सरे श्री नल नाम संवत्सरे महानामा स्वत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे अमुक पक्षे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य निर्जला एकादश्यां पुण्यपर्णितिथौ अमुक वासरान्वितायां शुभ शनिवासरान्वितायां यथा नाम गोत्रोत्पन्नानां यजमानानाम् आप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी चिरगासन अक्षरार्थम अखिल व्याजरा पीड़ा मृत्युपार द्वारा रुग्रासन सिद्ध्यर्थम राय द्वारे सभायाम लोके यशज विजय लाभात प्राप्ति अर्थम आदेविगात भौतिक अध्यात्मतापनाशनार्थम अनिक्षित कामना संसिद्ध्यर्थम श्री बद्री विशाल देवता कृपा कटाक्ष प्राप्ति अर्थम अविचल अखंड भक्ति प्राप्ति अर्थम श्री राम रोटी अन्न क्षेत्र निमित्ताय एवं ब्राह्मण भोज्य निमित्ताय यथाशक्ति गौ माता सेवायाम उपलक्ष्य एवं गौ माता सहयोग सेवा राशि उपलक्ष्यार्थम यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणाम च अहम संप्रददे अहम ददाम्य। छोड़ दें, कुछ है छोड़ने के लिए? ओम जज्जाग्रत रामोदय एक थाली घुमा दो, बोलो। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तादशपदस्य तदैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शुभमस्तु सिद्धिरस्तु। बोलिए एकादशी मैया की। संस्कार टीवी का टाइम पूरा होने को जा रहा है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके अब लास्ट वाली एकादशी रह गई है, जो अभी तक नहीं सुन पाए हैं इसको सुन लीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। यथाशक्ति आचार्य जी ने संकल्प कराया है, जब भी आपसे जैसे भी व्यवस्था बनती है और आप
राम रोटी नक्षत्र आश्रम के लिए या कैंसर हॉस्पिटल के लिए या वर्तमान समय में चल रही गौ माता की सेवा। और मुझे आप पूछें तो आज का संकल्प 1 वर्ष के लिए द्वादशी अमावस्या और पूर्णमासी का जो भंडारा सिर्फ 3711 रुपये का जो सहयोग, एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आश्रम तमाम सेवाएं संभाले है और वहाँ पर विशाल भंडारे भी चल रहे हैं जिसमें 1 साल के लिए 2400 रुपये का सहयोग भक्तों से लेकर इन सेवा कार्यों को आगे के लिए बढ़ाया जा रहा है। आइए आसन लगा करके बैठिए। अब अंतिम बिल्कुल 26 नंबर की एकादशी है, आनंद हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, द्वितीय पक्ष की। इसमें एकादशी का महात्म्य, पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। और इसके बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने जब पूछा था तब मेरे भगवान ने बड़े भावुकता के साथ में इसका वर्णन किया। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जो श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी के सुव्रत का अनुष्ठान करते हैं वो इससे लोक और परलोक में भी मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। यह कामदा एकादशी पवित्र पावन महापातकनाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदानित करने वाली यही है। हे नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि से भगवान शालिराम विष्णु भगवान की पूजा जो करते हैं, व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को ये चीज़ें छोड़ देते हैं जो मैंने पूर्व में बोल दिया गया है, तो वह लोग संपूर्ण प्रकार के पुण्यों को प्राप्त कर लेते हैं। कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की, वह सब पापों से मुक्ति को प्राप्त हो करके वह लोग अंत में गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी की महिमा इतनी बड़ी है। एकादशी एकाम एकादशीं सम्यक कुर्वतां किंकरो यमम् एकादशी व्रतम तस्मात् कर्तव्यम ही शुभप्रदम। वर्णन किया गया कि यमराज के दूत उस घर के आसपास भी नहीं भटकते जो एकादशी का व्रत करते हैं। कुछ बातें बताई गई। दशम्या प्रातरुत्थाय कर्तव्य दंत धावनम ततस्तेलांत स्नानम कर्तव्य मंत्रवज्ज्वले। एकादशी वाले दिन आप सरसों के तेल का प्रयोग न करें। आमिषम, भले ही आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, आपके घर में एकादशी के दिन कोई मांस न खाए, शराब न पिए। लवड़म चैव तथा मांसम मसूर काम, मसूर की दाल का भी सेवन न किया जाए। ब्रहन मांसम तथा शाकम दशम्याम परिवर्जित। ये तमाम चीज़ें मैं पूर्व में बोल चुका हूँ, इन चीज़ों का सेवन न हो। द्वि भोजनम परायान्नम, एकादशी के दिन दूसरे के घर का न खाएं, 2 बार भोजन न करें, शहद न लें, मैथुनम तथा इन चीज़ों से बचें। भोजनम कांस्य पात्रेषु, एकादशी के दिन कांसे के बर्तन प्रयोग में न हों। निम्ब पत्रम च वृतांकम दग्धम जम्बीरमेव च, नीम के पत्ते भी न खाएं, बैगन भी न खाएं। व्रतहीनम तथा गव्यम दशम्याम परिवर्जित। तत्पश्चात दशम्यायान वस्तूनि, वर्णन किया है कि दशमी के दिन ही इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए। और वर्णन किया कि यथा पुण्य समम मित्रम नास्ति शास्त्र समो गुरु। जिसने मित्र के लिए कुछ किया है बहुत बड़ा पुण्य है, जिसने शास्त्र को अपना गुरु बनाया है वो बहुत बड़ा महान है। तथैव एकादशी तुल्यम व्रतम नास्ति जगत रहते। शास्त्र के समान गुरु नहीं हो सकता, मित्र के समान अपना नहीं हो सकता, तो एकादशी के समान भी कल्याणकारी कोई दूसरा व्रत नहीं हो सकता। ऐसा वर्णन महाराज इस ग्रंथ में किया जा रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। आचार्य जी आरती की तैयारी करवाएं, तब तक एकादश श्लोक में बोल लूँ। यथा समस्त शास्त्राणां श्रेष्ठा वेद प्रकीर्तिता तथा व्रतानां प्रवरम स्मृति एकादशी व्रतम। संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ने से, संपूर्ण वेद को पढ़ने से जितने फल की प्राप्ति हो जाती है, सिर्फ एकादशी का व्रत करने से उतना भैया फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। आदित्यानाम यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि। वर्णन किया गया है कि भगवान भास्कर के समान महाराज प्रकाश देने वाला कोई नहीं है, नक्षत्रों में चंद्रमा के समान कोई नहीं है। तथा सर्वव्रत श्रेष्ठम प्रोक्त एकादशी व्रतम। उसी प्रकार से एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। व्यास श्रेष्ठो मुनीनाम, जितने भी ऋषि हैं उन सब में व्यास श्रेष्ठ हैं।
देवर्षीणाम च नारदः, देवर्षियों में नारद जी श्रेष्ठ हैं। तथा व्रतानाम सर्वेषां सुष्ट एकादशी व्रतम, उसी प्रकार से व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा विशेष है। तो आज भगवान की कृपा से हमने और आपने सबने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, जल भी नहीं पिया, बड़ा आनंद हुआ है। भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा इस एकादशी का संपूर्ण फल आप सब भक्तों को प्राप्त हो। सायं देवालयम गत्वा, एकादशी के दिन जो संध्या के समय देवालय में दर्शन करते हैं, माता वो नहीं खड़ी होंगी, अभी बैठिए, अभी हम मना कर रहे हैं, आप क्यों खड़े हो रहे हैं। इसमें लिखा है कि एकादशी के दिन, संध्या के दिन, इसमें स्पष्ट लिखा है सायं देवालयम गत्वा, जो 11 के दिन संध्या के समय देवालयों में दर्शन करते हैं, कुसुम फूल को कहते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, वंदन प्रणाम करते हैं, तो इस एकादशी की महिमा और अपने आप में ज़्यादा बढ़ जाती है। वर्णन किया गया, एतद् गृहीत गोविंदः मयात् पुरतो व्रतम, एकादशी के दिन जो लोग नारायण का अर्चन, भगवान नारायण का अभिषेक करते हैं, अब सुन लो, इसमें लिखा है जो एकादशी के दिन भगवान नारायण का अभिषेक करते हैं, भगवान नारायण का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं संकल्प के साथ कहता हूँ मैं उस भक्त के घर को छोड़ करके कभी बाहर नहीं जाता। इसलिए बन जाए तो एकादशी के दिन आप भगवान नारायण का अर्चन, वंदन, पूजन जरूर